नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वाईके ऑनलाइन एजुकेशन में। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, जैसे कि हम पढ़ रहे थे यहाँ पे जो सरकारी और गैर सरकारी पत्र होते हैं उनके बारे में। पिछले वीडियो में भी हमने 2 पत्रों को डिस्कस किया था। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर जा कर के देख लीजिए, क्योंकि इन पत्रों से भी अब आपके प्रश्न बनने लग गए हैं, क्योंकि आप समूह ग की तैयारी कर रहे हैं और वहाँ पर इन पत्रों को, जैसे आप समूह ग में जब आपका चयन हो जाएगा तो वहाँ पर इस तरह के पत्रों का मतलब लिखा जाता है। जो हमारे भारत में जो दस्तावेज हैं वो इस तरह के पत्रों में रिकॉर्ड के रहती है, या हम कह सकते हैं कि हमारे विभागों में इस तरह के पत्र चलते हैं। तो इन पत्रों का नॉलेज होना आपको बहुत ज़रूरी है और इसीलिए इन पत्रों से अब जो है आपके प्रश्न भी बनने लगे हैं। तो चलिए आज इसी क्रम में हम अगले 2 पत्रों को आज समझेंगे। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आज हम परिपत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, जब कोई आदेश या मतलब जब कोई आदेश, निर्देश, अनुदेश, सूचना आदि से समस्त अधीनस्थ कार्यालयों कार्मिकों को अवगत कराना है होता है तो इस हेतु प्रयुक्त किए जाने वाला पत्र परिपत्र कहलाता है। ध्यान रखिएगा। अब आपसे डायरेक्टली प्रश्न बन रहे हैं, जैसे कि आपने पिछले वीडियो में भी देखा होगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, जो अभी हाल ही में वन विभाग में जो वन दरोगा का जो फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हुआ था, उसमें भी इस तरह के प्रश्न पूछे गए थे और समूह ग के लगभग हर एग्ज़ाम में इससे 1 से 2 प्रश्न ज़रूर बनते हैं। तो देखो क्या कह रहे हैं, आपको परिभाषा याद रखनी है। जब कोई आदेश, निर्देश, अनुदेश, सूचना आदि से समस्त अधीनस्थ कार्यालयों कार्मिकों को अवगत कराना होता है, यानी कि जब भी कोई सूचना किसी मतलब अपने अधीन जो भी कार्यालय होंगे या जो भी कार्मिक होंगे, कर्मचारी होंगे, उनसे उनको अवगत कराना होता है। तो इस हेतु प्रयुक्त किए जाने वाला जो पत्र होता है उसे परिपत्र कहा जाता है। अर्थात कार्यालय पत्र का वह रूप जिसमें एक साथ किसी कार्यालय के एकाधिक यानी कि 1 से अधिक कर्मचारियों, अधिकारियों, विशेषज्ञों को किसी बात की सूचना, आदेश, निर्देश दिए जाते हैं तो वह परिपत्र कहलाता है। यानी कि कोई भी पत्र अगर आपको अपने से जो अपने अधीन जितने भी कार्यालय हैं या अधिकारी हैं, 1 से अधिक भी हो सकते हैं, तो उनको अगर कोई आदेश देना है, कोई सूचना देनी है, कोई निर्देश देना है, तो इस तरह के जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हें परिपत्र कहा जाता है। ठीक, थोड़ा कुछ और जानकारी हम इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, परिपत्र केंद्रीय कार्यालय द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यालयों को एक कार्यालय द्वारा अपने अधीनस्थ समस्त अनुभागों, शाखाओं को तथा उच्च अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों को अथवा एक विभाग के अधिकारी के द्वारा अन्य विभागीय अधिकारियों को भेजा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यानी कि एक व्यक्ति है, वो अपने अधीनस्थ जितने भी कार्यालय होंगे, जितने भी व्यक्ति होंगे जो उसके अधीन कार्य कर रहे हैं, उन सभी को ये पत्र दिया जाता है ना। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है इसमें और ऐड की गई है, परिपत्र आवश्यकता अनुसार 3 रूपों में लिखा जा सकता है। एक तो वो सरकारी पत्र के रूप में हो सकता है, एक ज्ञापन के रूप में हो सकता है और एक कार्यालयिक ज्ञापन के रूप में होता है। तो कई बार आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जा सकता है, ये जो परिपत्र है वो कितने रूपों में लिखा जा सकता है, तो वो 3 रूपों में आपको ध्यान रखना है। अब हम थोड़ा जान लेते हैं कि परिपत्र का नमूना क्या होता है। देखिए, यहाँ पे आपको परिपत्र का एक प्रारूप भी मैं दिखा देती हूँ, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि परिपत्र का प्रारूप है, संबंधित विभाग का नाम व स्थान, यानी कि जिस विभाग से वो संबंधित है इस स्थान पर उसका विभाग का नाम आ जाएगा और स्थान आ जाएगा, संबंधित सरकार का नाम, और यहाँ पर इस स्थान पर आपकी दिनांक आ जाएगी। यहाँ पे आपका पत्र क्रमांक होगा, प्रेषक का नाम व पता, इस स्थान पे जो प्रेषक होगा जो अपने अधीनस्थ विभागों को भेज रहा है या अपने अधीनस्थ कार्मिकों को भेज रहा है, प्रेषिती का नाम व पता यहाँ पे आ जाएगा। और उसका जो विषय होता है, किसी भी पत्र का मुख्य जो भाग होता है, जिसको हम पत्र का हार्ट भी कह सकते हैं, तो वो विषय ही होता है, क्योंकि विषय को देखकर ही जो विभाग होते हैं वो ये अंदाज़ा लगाते हैं कि किस विषय में वो पत्र दिया गया है और कितना इम्पोर्टेंट वो पत्र है। तो अब ये जो विषय है, इसके बाद जो ये मध्य भाग होता है, संदर्भ होता है, ये इसका
जो बाकी चीज़ें डिटेल होती है वो यहाँ पे उसकी दी जाती है कि ये पत्र इस संबंध में है। और अंत में आपके जो प्रेषक हैं उसके हस्ताक्षर होंगे, पद नाम, विभाग व स्थान का नाम आएगा, दिनांक आ जाएगा। आपसे डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं कि जो इस तरह के जो परिपत्र होता है उसके प्रारूप में, मतलब उसमें परिपत्र में जो प्रेषक है उसका नाम व पता किस स्थान पर होता है, तो ऊपर बाईं ओर या ऊपर दाईं ओर। तो आपको ये ध्यान रखना है, ऊपर से बाईं ओर वो लिखा जाता है, ठीक है। और लास्ट में प्रेषक के जो हस्ताक्षर होते हैं वो नीचे से कहाँ पे होते हैं, दाहिनी ओर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी आपको ध्यान रखना है। और देखो, प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही है, तो जिन जिन विभागों को या जिन जिन लोगों को ये कार्य जो प्रतिलिपि है वो जानी है, इसकी जो फोटोकॉपी है कह सकते हैं, तो जिन जिन विभागों को वो भेजी जानी है तो वहाँ पे इनको ऐड कर लिया जाता है क्रमांक दे करके, है ना। और फिर लास्ट में प्रेषक के हस्ताक्षर, पद नाम, विभाग व स्थान। तो इस तरह का ये आपका परिपत्र का नमूना होता है। अब हम दूसरे, इसके बाद अगला जो हमारा पत्र है इस पर बात करते हैं। इसका नाम है अनुस्मारक, स्मरण पत्र या रिमाइंडर भी इसे कहते हैं, ध्यान रखिएगा। देखो, अब रिमाइंडर क्या होता है, अनुस्मारक क्या क्या होता है, या स्मरण पत्र भी इसे कहते हैं। देखो, पूर्व में लिखे गए पत्र का कोई जवाब प्राप्त नहीं होने पर अथवा उसके द्वारा प्रदत्त निर्देशों पर अपेक्षित कार्यवाही नहीं होने पर उसकी याद दिलाने के लिए जो पत्र लिखा जाता है उसे अनुस्मारक कहते हैं। जैसे मान लो आपने किसी विभाग में कोई पत्र दिया और आप उस पत्र की तुरंत कार्यवाही चाहते हैं, या उस पत्र में आपने कुछ सूचना मांगी है या कुछ आपके विभाग से संबंधित सूचना जो हो सकती है, और उस विभाग से वो सूचना तुरंत, जितना समय आपने दिया था मान लो, उस समय में वो सूचना आपको नहीं मिलती है या वो विभाग आपको सूचना नहीं भेजता है। तो ऐसे में क्या होता है कि कई बार विभागों में इतने सारे पत्र आ जाते हैं कि वो इतना सारे पत्रों का रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं होता है। तो क्या करते हैं कि वो मतलब पेंडिंग में वो पत्र रह जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर मान लो आपका बहुत आवश्यक कार्य है, आपको बहुत अतिशीघ्र वो चाहिए, तो आप क्या करते हैं कि एक अनुस्मारक या स्मरण पत्र, जिससे कि आपको, मतलब आप ये समझ लेते हैं कि वो उस पत्र का आंसर देना भूल गए हैं, तो ऐसे में जो पत्र लिखा जाता है उन्हें दोबारा से याद दिलाने के लिए उसे कहते हैं अनुस्मारक, ठीक है। तो देखिए, अनुस्मारक में केवल पूर्व पत्र का संदर्भ दिया जाना चाहिए, विषय वस्तु का पुनः उल्लेख नहीं करना चाहिए। यानी कि जो विषय वस्तु आपने पहले पत्र में दे रखी है उसको रिपीट करना आवश्यक नहीं है, लेकिन जो संदर्भ है अनुस्मारक में, जो पूर्व संदर्भ है वो ज़रूर दिया जाना चाहिए कि आपने पहले उन्हें पत्र दे दिया था और अब उसी पत्र को आपको वापस आप उन्हें याद दिला रहे हैं, इस तरह का कुछ वर्णन वहाँ पे किया जाना है। तो देखिए, अनुस्मारक उसी प्रारूप में लिखा जाता है जिस प्रारूप में पूर्व पत्र लिखा गया था। तो अनुस्मारक भी बिल्कुल वैसा ही लिखा जाता है जैसे कि आप पहले पत्र दे चुके हैं। जैसे अब यहाँ पे उदाहरण आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक उदाहरण दिया है राजस्थान सरकार का। हालांकि आप यहाँ पे, मतलब जिस राज्य से संबंधित होंगे उस राज्य का आप यहाँ पे उत्तराखंड सरकार भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब यहाँ पे देखिए, कार्यालय मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीकर, या आप कुछ भी कर सकते हैं, अपने ज़िले का नाम डाल सकते हैं जिस स्थान से ये पत्र संबंधित है उस स्थान का आप, यहाँ पे सिर्फ आपको उदाहरण दिया गया है, ठीक है। क्रमांक इस तरह से आप डाल सकते हैं, दिनांक ऐसी आपकी आ जाएगी, चिकित्सा अधिकारी आ जाएगा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, इस तरह के जिस स्थान पे आपको वो पत्र भेजना है उसका आपको यहाँ पे पूरा पता देना है ना। और देखिए, सबसे मेन चीज़ है विषय, पोलियो ग्रस्त व्यक्तियों की सूचना भिजवाने बाबत, यानी कि जो पोलियो ग्रस्त व्यक्तियों की सूचना आपने उनसे मांगी थी वो उन्होंने नहीं भेजी है, लेकिन आप उनको दोबारा से क्या भेज रहे हैं, रिमाइंडर भेज रहे हैं, अनुस्मारक भेज रहे हैं, है ना। तो ये सेम टू सेम आ जाएगा। संदर्भ देख लीजिए, इस कार्यालय का पूर्व पत्रांक, और आपको ये जो भी संख्या होती है और दिनांक हो जाएगा, और जो इसका मुख्य भाग होता है वो। तो महोदय, कृपया हमारे उक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, इसका उत्तर आदिनांक का आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ है, यहाँ पे आज है, ठीक है। तो देखिए, पहले आप पत्र भेज चुके हैं, लेकिन अब इसमें उन बातों का जिक्र करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि पत्र में जो भी चीज़ें, जो जानकारियाँ आपको चाहिए थी वो आप पहले मांग चुके हैं। बस विषय आपको यहाँ पे ज़रूर डाल देना है। और कृपया हमारे उक्त संदर्भित, यानी कि जो ये संदर्भ आप देख पा रहे हैं ऊपर से, इस संदर्भ में हमने जो आपको पत्र भेजा था
अवलोकन करें, यानी उसको आप पुनः जांच करें। इसका उत्तर आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ, यानी कि हमने आज की दिनांक तक आपसे उत्तर मांगा था, आपने अभी तक उसका जवाब नहीं भेजा है। जबकि यह सूचना विधानसभा प्रश्न से संबंधित है, अतः वांछित सूचना अविलंब भिजवाने का श्रम करें या कष्ट करें। ठीक है, तो ये देख पा रहे होंगे आप कि ये जो सूचना है वो बहुत इंपॉर्टेंट सूचना आपने उनसे मांगी थी, लेकिन आपके जिस समय को तय करते हुए आपने उस पत्र को लिखा था, उन्होंने उस तय समय पर वो पत्र नहीं भेजा। तो अब आपको उनको क्या कराना है, याद दिलाना है कि ये सूचना अति आवश्यक है, आगे से मांगी गई है, जो कि तत्काल भेजी जानी आप सुनिश्चित करें, है ना। तो संलग्न संदर्भित पत्र की छाया प्रति और जो पत्र आपने पहले लिखा था ना उनको, उसका फोटोकॉपी आपको रखना है अपने पास, और उसकी छाया प्रति आपको यहाँ, एक तो आपने जो पहले उन्हें भेज दिया था और उसकी फ़ोटोकॉपी आप यहाँ पे क्या करोगे, संलग्न कर दोगे, है ना। देखिए, और फिर भवदीय आप जो भी व्यक्ति हैं, आप जिस भी अधिकारी जिस भी पद पे हैं, वो आप यहाँ पे लिख लेंगे, है ना। तो ये था हमारा रिमाइंडर या अनुस्मारक। देखिए, बहुत प्रश्न बनते हैं यहाँ से कि जो अनुस्मारक होता है उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, क्या क्या चीज़ें दर्शानी चाहिए, क्या क्या नहीं दर्शानी चाहिए, और जो नाम पता वगैरह होता है वो बाईं ओर लिखा जाता है या दाहिनी ओर लिखा जाता है, किस ओर लिखा जाता है, ये आपके प्रश्न बनते हैं। तो उम्मीद है आप लोग ज़रूर समझ पाए होंगे। यहाँ से 2 पत्र आज हम कंप्लीट यहाँ पे कर चुके हैं, परिपत्र और रिमाइंडर यानी अनुस्मारक। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा हो। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के माध्यम से। तब तक के लिए आप लोग अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।